हेलो डियर स्टूडेंट। आज का जो आपका टॉपिक्स है वो आपका टॉपिक्स है द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स मीन्स होता है आपका ट्रांसपोर्ट्स इन ह्यूमन बींग्स इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर का, ठीक है, परिवहन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, परिवहन शब्द से आप समझ चुके होंगे। परिवहन शब्द का काम क्या होता है? सामान को ढोना, एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाना, ठीक है, और दूसरी जगह से सामान को वापस लाना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, ठीक है, तो एक गांव या एक सिटी का विकास तभी हो सकता है, डेवलप तभी हो कर सकता है जब वहां पे परिवहन का संसाधन हो। ठीक है, अगर यातायात का संसाधन वहां पे ना हो तो उस गांव और सिटी का विकास नहीं होता है, क्योंकि वहां लोग जाएंगे नहीं, वहां से लोग आएंगे नहीं, वहां पे कुछ सामान जाएगा नहीं या कुछ सामान आएगा नहीं, तो उसका विकास कैसे होगा? हमारे बॉडी में भी यही काम होता है। कहने का मतलब ये शरीर में इतना बड़ा शरीर है, ठीक है, तो इसे जिंदा रहने के लिए और इसे डेवलपमेंट बढ़ने के लिए, ठीक है, ये जरूरी है। अगर ये काम करना बंद कर दे तो आई एम खत्म, ठीक है, आप खत्म हो जाइएगा। कोई भी ये शरीर का बहुत ही जीवन जीने के लिए ये एकदम सबसे महत्वपूर्ण चीज है, परिवहन। अब हम लोग बात करेंगे, अगर हम सिंपल तौर पे बात करते हैं ना, तो परिवहन आपका जो क्या होता है उसका कुछ टाइप होता है। दूध वाला जो गाड़ी है दूध पहुंचाता है, माल गाड़ी जो होता है, ठीक है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, अनाज हो गया, ये सारे पहुंचाते हैं और भी एक्स्ट्रा, ठीक है। सीमेंट ट्रांसपोर्ट सीमेंट पहुंचाता है, और कुछ जनरल बस जिसपे हम लोग खुद यातायात करते हैं, सभी के लिए एक अलग अलग बनाया गया है। तो यहाँ भी द सर्कुलेटरी सिस्टम को 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। क्या? ब्लड वेसल, हार्ट, ये 3 पार्ट में इसको बांटा गया है, और हम लोग तीनों पार्ट को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, समझ के, वो भी आम भाषा में, ठीक है। चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ब्लड, ठीक है। ब्लड, तो सबसे पहले ब्लड क्या है, ठीक है। ब्लड इज फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल, इट इज रेड कलर, ठीक है। ये रक्त जो है ना हमारे रक्त वाहिकाओं में, ठीक है, ये क्या करता है, फ्लो करता है, बहता है, ठीक है। उसी को हम लोग ब्लड कहते हैं, रक्त कहते हैं। अब बात है कि जैसे कि आपसे ये ब्लड कहते हैं, तो बात है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट, ब्लड क्या करता है, से सुनिए। डाइजेस्ट फूड फ्रॉम ए स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। कहने का मतलब है कि पचे हुए भोजन से जो ऊर्जा मिलती है, ग्लूकोज मिलती है, ठीक है, वो सारे को क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाते हैं। कहने का मतलब है कि जहां जहां अब गाड़ी आया, दूध वाला गाड़ी सिटी में आता है, सिटी में दूध उतरा, वहां पे बहुत सारे वैन्स आए, मिल्क वैन, और वो क्या किए, आपको वो सारे दूध को लिए अलग अलग जगह में डिस्ट्रीब्यूट करनी, यानी कि सिटी के सारे कोने में वो पहुंचा दिए। इसका भी वही काम होता है, बच गए भोजन से जो उनको न्यूट्रिएंट्स मिला, उस सारे न्यूट्रिएंट्स के हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं ब्लड, ठीक है। सेकेंड में बोलता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी सेल एंड CO2 फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लंग्स। बोलता है ऑक्सीजन को, ठीक है, लंग्स से लेकर, फेफड़ों से लेकर हमारे बॉडी के हर एक पार्ट, जितने भी सेल है बॉडी सेल, वो सारे पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है लंग्स से बाहर उसको लेकर बाहर छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, वो भी आपका ब्लड के द्वारा होता है। आगे बोलता है लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल टू द किडनीज फॉर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब क्या है कि जिस प्रकार देखते हैं ना, कहने का मतलब है
कि आपको बता दें कि जूस बनता है तो उसका कचरा भी निकलता है, भोजन पचता है, डाइजेस्ट होता है, ठीक है, कुछ अवशेष भी निकलते हैं, कुछ मिनरल रूप में भी तो निकलते हैं, कहने का मतलब है लिक्विड रूप में। तो लिक्विड अवशेष जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है उसको क्या किया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उस मटेरियल को बॉडी सेल ऑफ द किडनीज फॉर रिमूवल, किडनीज उसको रिमूव कर दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है जो बाई, ठीक है, और हमारे बाहर चला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका ब्लड। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड की ही बात कर रहे थे। अब ब्लड का दो टाइप होते हैं, इनके दो टाइप होते हैं, ठीक है। पहला प्लाज्मा, प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल। प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज नॉन लिविंग लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड का ये निर्जीव पार्ट है, ठीक है, और ब्लड का आधा से ज्यादा हिस्सा ये खुद क्रिएट करता है, मतलब ज्यादा इसी का होता है प्लाज्मा का। इसमें आपका जो है ये अवशेष, मतलब कि आपका जो वेस्ट पदार्थ है CO2, ये सारे को रिमूव करता है, बाहर भेजता है, ठीक है। और आपको बता दें कि इसी के थ्रू एंजाइम, ठीक है, आपका और फिर आपका हार्मोन्स, ये सारे बॉडी सेलों में प्रोड्यूस किया जाता है, भेजा जाता है। ब्लड सेल क्या है, सेकंड में है ब्लड सेल, ठीक है। ब्लड सेल आर लिविंग पार्ट्स ऑफ ब्लड। ये ब्लड का ही दूसरा पार्ट है जो लिविंग होता है, ठीक है। और इसके भी 3 पार्ट होते हैं। तो हम लोग इसके 3 टाइप का होता है, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स को समझते हैं। रेड पिगमेंट जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन बोलते हैं, लाल वाला रक्त का, ठीक है, हेमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। इसका जो कार्य होता है ना, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करना, ढोना, लाना, पहुंचाना, ठीक है, इसका जो काम होता है ये मेन रूप से ऑक्सीजन का कार्य करता है, अपने साथ ऑक्सीजन को लेके जाता है और पहुंचाता है। रेड ब्लड सेल जो पिगमेंट होता है वो आपका उसका लाइफ जो होता है वो 90 to 120 डेज इसका लाइफ होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल पिगमेंट का। अब आपको अगर हम बात करते हैं सेकेंड में, तो आपका सेकेंड में है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है ना वो रेड ब्लड सेल से, ठीक है, इसकी संख्या कम होती है लेकिन ये बड़ा होता है, ठीक है, संख्या कम होती है लेकिन ये बड़ा होता है। और ये हमें जो है से बाहरी जर्म्स से लड़ने के लिए ये ताकत देता है, जैसे बाहर से कोई दुश्मन आ गया, यानी कि इसका काम है, रेड ब्लड सेल का क्या चीज का काम है, सैनिक का काम है, ठीक है, हिफाजत करना, एकदम बॉर्डर पे लगा हुआ है, ठीक है, कोई बाहर से आ गया तो उससे लड़ाई करने का काम इसका, ठीक है। किसी प्रकार का जर्म्स हमारे बॉडी में घुस जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, तो उससे लड़ने का काम करता है व्हाइट ब्लड सेल, और उसको लड़के पीट पाट के भगा देता है, कहने का मतलब है। तो ये काम है आपका व्हाइट ब्लड सेल का, समझ रहे हैं ना। आगे हम बात करते हैं सिंपल भाषा में प्लेटलेट्स। इसका जो काम होता है प्लेटलेट्स का, ठीक है, अब अचानक उंगली कट गया तो वहां से ब्लड आ रहा है, तो ये क्या करता है, ब्लड लॉस ना हो, ब्लड बर्बाद ना हो, इसलिए वहां पे ये क्या करता है, क्लोटिंग कर देता है, यानी थक्का जमा देता है वहां पे धीरे धीरे, ताकि धीरे धीरे फिर ब्लड जो है से बहना बंद कर दे, लॉस ना हो अधिक। इसका यही काम होता है, सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं। अचानक आपका माथा फट गया, ब्लड निकल रहा है, तो उसको वहां पे रोकने के लिए ये इसका होना बहुत जरूरी है, वहां क्लोटिंग जमाएगा ताकि आपका ब्लड जो है से बाहर ना बह सके। ये था आपका ब्लड का। हम लोग संक्षिप्त में ब्लड के बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत इजीली भाषा में समझे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, और चैनल नया है इसलिए इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में ब्लड वेसल को पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, आपको पता है, इसलिए हम एक वीडियो बनाते नहीं है। तो सेकंड में हम लोग ब्लड वेसल पढ़ेंगे और उसके बाद हार्ट पढ़ेंगे। ब्लड वेसल में इसका टाइप पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ ब्लड में टाइप पढ़े, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड वेसल में हम लोग उसका टाइप पढ़ेंगे, ब्लड वेसल के बारे में पूरा जानेंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।